Okay. Good morning, all student. Now we start chapter 3, our remaining chapter. Okay. All students see on the board. Uh, Before one class or one class ago, we have to discuss about acid, not metals and non-metals. Okay. And we have to see the properties of metals and non-metals in a one class. And this next class, this second class, we have to study about the chemical properties of metals, है ना। हम लोगों ने हमारी पिछली कक्षा में, जो इस चैप्टर की पहली कक्षा थी, उसमें हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखा था। तो आइए अब हम लोग और हम लोग ने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स वो भी देखा था। इस कक्षा में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो हम लोग जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, मैं यहाँ पर नॉन लिख देता हूँ। हम लोगों ने, है ना, मेटल्स पर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट इज, आपकी जो बुक्स में आप पेज नंबर, लेट्स कम ऑन ऑल स्टूडेंट, पेज नंबर 52 एंड 53। फर्स्ट टॉपिक इज दैट एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल्स की हम लोग जब भी अभिक्रिया एक ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या होता है। तो नॉन मेटल्स में क्या आएगा, मैग्नीशियम, कार्बन, और जो मेटल्स नहीं है वो सभी किस में आ जाएंगी, नॉन मेटल्स में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सामान्यतः नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो नॉन मेटल से अभिक्रिया करते हैं, है ना। तो उनमें से कुछ है, जैसे मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, हम लोग जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, या हम लोग जो कार्बन से बने पदार्थ जैसे कि कोयला है ना, कोल है, लकड़ी है, इनको यदि हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक्शन ऑफ वाटर। तो नॉन मेटल्स पर वाटर का क्या एक्शन होता है ना, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो हम लोग देखेंगे। तो सामान्यतः जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती जनरली, लेकिन हम लोग एक केस देखते हैं क्लोरीन के केस में। Cl क्लोरीन का सिंबल है। यदि हम लोग क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो वो जल को एसिडिक बना देती है, वो वहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है और उस जल को एसिडिक कर देती है। ओके, तो हम लोग ने देखी नॉन मेटल्स की अभिक्रिया, हम लोगों ने देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज नंबर 53 पर यूजेस ऑफ मेटल्स। क्या है यूजेस ऑफ मेटल्स? तो आइए हम लोग उसको देखते हैं वन बाय वन। ओके, ऑल स्टूडेंट्स सी ऑन द बोर्ड। नाउ वी हैव टू टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ मेटल्स। हम लोग मेटल्स के उपयोग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मेटल्स आर मेनी टाइप्स, लाइक गोल्ड, लाइक कॉपर, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। मेटल्स आर मेनी टाइप्स। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स? फर्स्ट कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, देन स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम। ओके, तो वी हैव टू सी दिस टॉपिक वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। वी हैव टू यूज़ ऑल थ्री मेटल्स फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्टेचू, मूर्तियाँ बनाने में, और हम लोग इनका यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स, है ना, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में। देन नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, जिंक, ETC, यानी कि ये जिंक,
है, क्रोमियम है, लोहा, इन सबसे मिलकर बनती है स्टेनलेस स्टील। और ये क्या है, एक प्रकार से ये कोरोशन से प्रूफ होती है, यानी कि जो इनका संचालन नहीं होता, ये लंबे समय तक खराब नहीं होती, इनमें जंग नहीं लगती। देन नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड आर मेनली यूज्ड इन टेम्पल्स लाइक स्टेचूज, है ना, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाने में, कॉइन्स बनाने में। और सिल्वर एंड गोल्ड आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, यानी कि ज्वेलरी बनाने में भी इनका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, यानी कि मैग्नीशियम धातु जो है इसका उपयोग दिवाली पे आप लोग पटाखे जलाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो तरह तरह की वो रंगीन का कलर के, जैसे आप लोग चाहे चक्री का यूज़ करें चाहे रॉकेट का यूज़ करें, तो उनमें जो रंगीन कलाकारी होती है वो मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, है ना, इन सभी के यूज़ के द्वारा होती है। तो आप लोगों ने देखा यूजेस ऑफ मेटल्स। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो यानी कि मेटल का यूज़ हम लोग और भी, जैसे जो मेकिंग अ मशीन के पुर्जे बनाने में, मशीनों को बनाने में, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने में, और जो हमारे हाउस होल्ड है, आयरन जो है, आयरन के वायर्स, है ना, जो इनके तार होते हैं उनका यूज़ कंस्ट्रक्शन में करते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन में बीम बनाने में, कॉलम बनाने में, है ना, जो सीट होती हैं एल्यूमिनियम सीट, उनमें इनका यूज़ करते हैं। तो हम लोग हर जगह लगभग मेटल्स का यूज़ करते ही हैं। कुछ मेटल्स जो हैं आपको बोर्ड पर लिखे हैं, इनका उपयोग हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो आप लोग देखिए सभी बोर्ड पर, वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन। तो आप सभी लोग पेज नंबर 55 और 56 पर आ जाइए। ऑन पेज नंबर 55 यू हैव टू सी अ टॉपिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर जनरली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और इसके यदि हम लोग यूजेस देखें तो ऑक्सीजन आर वेरी नेसेसरी फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायक होती है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सल्फर। तो सल्फर का क्या है, इट इज़ यूज्ड इन अ मेनी मेडिसिन एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड इन अ फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है सल्फर। इसको हम लोग इससे दर्शाते हैं, इसको ओ से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फास्फोरस। तो फास्फोरस आर यूज्ड फॉर मेकिंग एसिड्स एंड आल्सो यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। इसको हम लोग फास्फोरस को इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, है ना, और जिसको फायरवर्क्स हैं और जो क्रेकर्स हैं, पटाखे, फायरवर्क्स, उन सब में इनका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट नाइट्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। नाइट्रोजन फाउंड इन अवर एटमॉस्फेयर 78%। कितनी पाई जाती है, 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन को जो बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जिनके और रूट के अंदर बारीक बारीक से रूट नोड्यूल्स होते हैं, वो इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। यदि ऐसा होता है तो जो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, और वो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो पौधों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। फिर हम लोग देखेंगे सिलिकॉन इज यूज्ड इन मोबाइल, इन यूज्ड many dolls, many such things which are flexible। यानी कि ये सिलिकॉन है, इसका उपयोग आप लोग देखते हैं जो चिप जो होती है, माइक्रो चिप, उसको बनाने में, क्योंकि वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। ये एक प्रकार के अर्धचालक हैं, तो इनका उपयोग वहाँ पर भी करते हैं। जो टॉयज़ होते हैं, जनरली इससे गुड़िया होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, उनको बनाने में भी सिलिकॉन का यूज़ होता है। जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी में भी सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बन। तो कार्बन का यूज़, कार्बन क्या है, कार्बन का यूज़ चारकोल में करते हैं।
है ना। और जो कोयले का फॉर्मेशन होता है वो भी कार्बन से ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन में, उसमें इसका यूज़ करते हैं। और देखते हैं और कार्बन का यूज़ कहाँ पर होता है, इसका जो ग्रेफाइट बनता है पेंसिल बनाने में, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है, वो भी एक कार्बन ही होता है। दूसरा जो डायमंड बनता है, डायमंड वो बनता है कैसे है, क्या पर कार्बन जो कोयला है या कार्बन से बने पदार्थ हैं, यदि लंबे समय तक जमीन के अंदर वो दबे रहते हैं तो उस प्रेशर से वो धीरे धीरे कार्बन में कन्वर्ट होता है, विभिन्न प्रकार के कोयले बनते हैं और उसके एंड में डायमंड भी बन सकता है। तो ये भी किससे बनता है, कार्बन से ही बनता है। तो हम लोगों ने देखा, यदि हम लोग एक और देखें क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का उपयोग हम लोग ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज में करते हैं, जहाँ पर जैसे पेपर है, पेपर के ऊपर बहुत सारे अक्षर बने हुए हैं, जो कपड़ा है कपड़े के ऊपर प्रिंट बनी हुई है, तो इन सबको ब्लीच करने में, वहाँ से इन अक्षरों को हटाने में, कपड़ों पर से प्रिंट को हटाने में क्लोरीन का यूज़ करते हैं और वो इसको वापस नए जैसे कर देते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करती है एक्टिव ऑक्सीजन के साथ मिलकर और वापस ये उसको एज इट इज़ कर देती है। तो इनमें इसका उपयोग करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आयोडीन। आयोडीन का उपयोग मेडिसिन में करते हैं। दूसरा आयोडीन इसका यूज़ हमारे शरीर में भी बहुत है। यदि हम लोग पूरे जीवन भर में 1 चम्मच के बराबर आयोडीन का यूज़ करते हैं, जो हमको साल्ट से मिलता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि है ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए। इससे होता है क्या है, जो गोइट्री रोग है, जो गले में एक मेन जैसा बन जाना, वो इससे कंट्रोल में रहता है। तो आयोडीन की यदि कमी है तो वो हमारी जो ये लेरेंक्स है ये फूल जाता है और यहाँ पर गोलाकार संरचना बन जाता है, एक अंग के रूप में ये बढ़ जाता है। तो आयोडीन का भी हमारे लाइफ में यही रोल है। तो हम लोगों ने देखे नॉन मेटल्स के यूजेस, एक बार आप लोग वापस देख लीजिए, सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।